लंबे अंतराल के बाद प्रदेश के युवाओं की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक के घोटालेबाजों पर फिर से साइक्लोनर टीम की पैनी निगाह पड़ी है। इस बार साइक्लोनर ने ऑपरेशन तर्पण चलाते हुए उप निरीक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य सूत्रधार पति पत्नी को एक ही समय पर गोवा और जोधपुर से शानदार पेशेवर अंदाज में गिरफ्तार किया। ये रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक के गुनहगार हुए विफल, ऑपरेशन तर्पण हुआ सफल। क्या नाम है? क्या नाम? गौरलाल। कहाँ के रहने वाला? कहाँ के रहने वाले? झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए सीधे सपाट सवालों के जवाब देते गला सूखने लगा, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। कुछ ही देर में पोल खुल गई। नाम और पहचान बदलकर कानून को गच्चा देने की तरकीब काम नहीं आई। गोवा के डिसूजा वाइन्स में सेल्समैन की नौकरी कर रहा शातिर दबोच लिया गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए। जोधपुर में एक इलाके में महिला से पुलिस पूछताछ कर रही है। यहां भी पुलिस की पूछताछ में महिला की पोल खुल गई। अब इन दोनों की असलियत जान लीजिए। इन दोनों को 2021 में हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक में गिरफ्तार किया गया। राजस्थान पुलिस की साइक्लोनर टीम ने पेपर लीक के इन अहम किरदारों को अरेस्ट किया। जानते हैं कि पेपर लीक का एक महा घोटाला बड़े लंबे समय तक राजस्थान में चलता रहा और इसके विरुद्ध पूरी राजस्थान पुलिस एक होकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम भी लगातार एसओजी को सहायता प्रदान करती है और उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन तर्पण चलाकर उप निरीक्षक भर्ती घोटाले के दो मुख्य सूत्रधार पति पत्नी नरपत राम और उसकी पत्नी इंदिरा, दोनों को कल दबोचने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। विडंबना यह रही कि दोनों पति पत्नी ने आंखों में अपराध का सुरमा डाला और पुलिस में भर्ती के सपने देखे। वो सपने तो चकनाचूर हुआ ही और एक दूसरे का भविष्य रोशन करने की इस कोशिश में दोनों ने एक साथ दोनों का ही भविष्य मिटियामेट कर लिया। नरपत राम गोवा से तो उसकी पत्नी इंदिरा जोधपुर के खेमा के कुआं से अरेस्ट की गई। क्या नाम है? यह कहानी रही राजस्थान के रेतीले दौरों से शुरू करके गोवा के रेतीले समुद्री तट तक लगातार रेत छानती हुई साइक्लोनर टीम गोवा तक पहुंची और रेत छानती साइक्लोनर की टीम को मलाई छानता हुआ मुख्य सूत्रधार नरपत राम वहां गोवा वाइन्स नाम की दुकान पर सेल्समैन बनकर मजे करता हुआ मिला, जहां उसने अपना नाम तो भंवरलाल बताया पर टीम ने अपना शोध कार्य संपन्न कर रखा था। कड़ी पूछताछ में यह सामने आया कि वह नरपत राम ही था और उसी समय एक वेल सिंक्रोनाइज ऑपरेशन के तहत उसकी पत्नी जो जोधपुर के खेमे का कुआं इलाके में एकांत में छुपकर रह रही थी, उस पर भी एक साथ साइक्लोनर की दूसरी टीम ने दबिश दी और दोनों एक साथ पकड़े गए। सबसे खास बात ये 13 सितंबर 2021 को इंदिरा ने अपने लिए एसआई की परीक्षा दी थी, लेकिन उसमें फेल हो गई थी, जबकि डमी के रूप में दी गई परीक्षा में वो कामयाब रही। डमी कैंडिडेट के रूप में हरखू की जगह बैठी इंदिरा खुद के लिए 13 तारीख को परीक्षा दी, 15 तारीख को हरखू के लिए परीक्षा दी। विडंबना देखिए, खुद असफल रही पर हरखू जिसके लिए उसने परीक्षा दी डमी कैंडिडेट बनकर, डमी अभ्यर्थी बनकर, वह सफल होकर प्लाटून कमांडर बन गई। इन सब की गिरफ्तार तक राजस्थान पुलिस के हाथ पहुंच गए हैं और घोटाले की तहें एक बदल एक करके खोली जा रही है। राजस्थान पुलिस की साइक्लोनर टीम से बचना नामुमकिन माना जाता है। कोई अपराधी खुद को कितना भी शातिर क्यों ना समझ रहा हो, बार बार पुलिस को चकमा देता क्यों ना फिर रहा हो,
साइक्लोनर टीम से बचना असंभव है। खास बात यह है कि टीम के हर ऑपरेशन का नाम यूनिक होता है। ऑपरेशन का नाम तर्पण था। तर्पण होता है किसी यज्ञ में कुछ अर्पित करना। तो पेपर लीक घोटाले के खिलाफ जो महायज्ञ राजस्थान पुलिस ने छेड़ रखा है, उसमें हम अपनी आहुति तर्पण के रूप में दे रहे थे। एक कारण तो यह था। दूसरा था नरपत के नाम के शब्दों को उल्टा पिल्टा करिए आप तो नरपत तर्पण बन जाता है। साइक्लोनर टीम प्रदेश की पहली सुपर पुलिस मानी जाती है। इसमें जुड़े पुलिसकर्मी भेष बदलने में माहिर माने जाते हैं। होता है उसके नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी होती है। और सबसे बड़ी बात करें तो बड़े बड़े अपराधी, चाहे एनडीपीएस के मामले में हो, चाहे पेपर लीक के मामले में हो या किसी दूसरे मामले में, जितने भी इनामी अपराधी है उनको जो है साइक्लोनर टीम लगातार एक के बाद एक दबोच कर जो है सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। और सबसे बड़ी बात एसओजी के जो पेपर लीक के मामले है उसमें अब तक 14 सूत्रधारों को जो है साइक्लोनर टीम ने गिरफ्तार करके एसओजी को सौंप दिया है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। देश भर में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में पारा लगातार चढ़ रहा है। अप्रैल में पड़ रही इस भीषण गर्मी से लोग बेहद ही बेहाल हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले हफ्ते में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। देखिए, मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में ये कहा गया है कि राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और वेस्ट यूपी में हीट वेव देखने को मिलेगी। तो पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। हीट वेव के चलते लू भी चलने लगेगा, जिस वजह से और ज्यादा गर्मी, तापमान बढ़ जाएगा। लू और हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में अप्रैल के महीने में ही भीषण गर्मी शुरू हो चुकी है। लोग अब छातों का सहारा लेकर घर के बाहर निकल रहे हैं। और ये आप देखिए कि अभी तो ये अप्रैल चल रहा है। जब मई और जून आएगा तो आप इस गर्मी का अंदाज़ा और तापमान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसीलिए मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। राणा सांगा की 12 अप्रैल को जयंती मनाई जाएगी। राणा सांगा की जयंती के मद्देनजर पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद है। और दौसा के बसवा में राणा सांगा के चबूतरे और छतरी का जीर्णोद्धार भी किया गया है, सजावट भी की जा रही है। और इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। देशभक्त राणा सांगा की जयंती। राणा सांगा का बसवा से क्या है नाता? बसवा में जीवंत होगा राणा सांगा का इतिहास। हाल ही में राणा सांगा पर सपा सांसद के विवादित बयान पर देश भर में हुए बवाल के बाद अब राणा सांगा के दौसा के बसवा में बने चबूतरे और छतरी को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती है। इस मौके पर यहां भव्य आयोजन किया जाएगा। राणा सांगा को खानवा के युद्ध में घायल होने के बाद बसवा ही लाया गया था और कहा जाता है कि उन्होंने यहीं प्राण त्यागे थे। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनका निधन चित्तौड़गढ़ में हुआ था। यहाँ महाराणा सांगा को लाया गया और यही महाराणा सांगा ने अपनी अंतिम लीला की इस स्थान पर। तब से ये चबूतरा यहाँ पर बना हुआ। और महाराजा पृथ्वीराज जी आमेर, ढूंढाड़ के राजा, उनके समय यहाँ एक बड़ा छतरी बना दी गई थी, एक बड़ा स्मारक बना दिया गया था। कहा जाता है कि देश के 120 राजा राणा सांगा को अपने नेता मानते थे और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी राणा सांगा को टैक्स देते थे। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी तो राणा सांगा को टैक्स देते थे। राणा सांगा ने 2 बार दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली जीत लेने के बावजूद अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाकर चित्तौड़ ही रखकर मेवाड़ की मिट्टी प्राण प्रिय होने का संदेश दिया। इसलिए बार बार कहता हूं, एक बात कहता हूं कि दिल्ली का शासक जिन्हें टैक्स देता हो, जिन्होंने दिल्ली जीत ली हो, वो महाराणा सांगा, भारत सम्राट। राणा सांगा को देशभक्त और वीर योद्धा के रूप में याद किया जाता है। स्थानीय लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ बड़ा म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें चित्र प्रदर्शनी के जरिए राणा सांगा के संपूर्ण जीवन को प्रदर्शित किया जाएगा। और इसके साथ यहाँ राणा सांगा के साथ ही महाराजा पृथ्वीराज सिंह और हसन खां मेवाती का स्टैच्यू बनाने की भी योजना है, ताकि युवा पीढ़ी महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ले सके।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। सीएम आज हेल्थ मिशन की शुरुआत करेंगे। आज आरआईसी सेंटर से हेल्थ मिशन की शुरुआत की जाएगी। स्वस्थ राजस्थान सशक्त राजस्थान पर सरकार का फोकस है। सुबह 11 बजे झालाना स्थित आरआईसी सेंटर से शुभारंभ होगा इसका। प्रदेश भर में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और आज शुभारंभ इसका किया जाएगा। हेल्थ मिशन का आज से शुरुआत होगी। सीएम भजनलाल शर्मा इसकी शुरुआत करेंगे। आरआईसी सेंटर से हेल्थ मिशन की शुरुआत होगी सुबह 11 बजे झालाना स्थित आरआईसी सेंटर से इसका शुभारंभ होगा और फोकस यही कि स्वस्थ जागरूकता अभियान ये पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा। तो देखिए, सीएम भजनलाल आज हेल्थ मिशन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश भर में चलाए जाएंगे स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर राज्य सरकार का ये बड़ा कदम रहने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। आज हेल्थ मिशन का शुभारंभ होने वाला है और क्योंकि स्वस्थ राजस्थान को लेकर ये पूरा अभियान पूरे राज्य में चलाया जाएगा। सरकार का फोकस ही है स्वस्थ राजस्थान सशक्त राजस्थान और इसी के तहत 11 बजे जो झालाना जो स्थित आरआईसी सेंटर है उसमें स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। प्रदेश भर में ये स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर ये बड़ा कदम मुख्यमंत्री की तरफ से उठाया गया है, सरकार की तरफ से उठाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हेल्थ मिशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो आपको बता दें, सीएम भजनलाल आज हेल्थ मिशन की शुरुआत करेंगे। और चलिए राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने मुस्लिम समाज को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि मुस्लिम समाज में इतनी गरीबी है कि टायर पंचर निकालने से आगे नहीं बढ़ने दिया। क्रिश्चियन या मुस्लिम समुदाय के समाज के लोगों का उत्थान किया जाना चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने। जमीनों पर हम लेना नहीं चाहते, किसी की भी जमीन हम छीनना नहीं चाहेंगे, लेकिन उस वर्ग को तो समृद्ध करो। आज मुस्लिम समाज में कितनी गरीबी है, विचार करो। टाइल पंक्चर निकालने से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया उनको। हम चाहते हैं कि वो भी समृद्ध बने, इस दिशा में वो भी मजबूत बने। ये हमारी सोच है। हमें किसी की ज़मीन नहीं चाहिए।